और पंडित है ना, वहाँ पर ये देखें कि दूसरा परिवार यादव है। बस आप इस नजरिए से देखें कि वो पीड़ित है। अच्छा, बस इस न ये सोचिए कि वो पंडित है या जाट है, गुजर है, दलित है, कौन है। बस ये देखिए कि वो पीड़ित है, और पीड़ित के साथ में हिंदुस्तान का कल्चर है। वो हिंदुस्तान जो है हमारा कि वो हमेशा पीड़ित के साथ में खड़ा रहता है। उसी तरीके से आपको पीड़ित तो दोनों तरफ है। एक तरफ नरसंहार हो जाता है। पंडित जी आप समझिए, एक तरफ नरसंहार, एक तरफ एक होता है तो एक तरफ पूरा नरसंहार होता है। दूसरी तरफ अगर एक नेता है, अगर मुख्यमंत्री की बात कर लिए तो एक पंडित जी से मिलते हैं और यादव जी से नहीं मिलते, और वहीं अखिलेश यादव जी जाते हैं तो दोनों पक्ष से मिलने का प्रयास करते हैं। उसमें भी एक ट्रोल किया जाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि वहाँ देवरिया कांड में लोग देख रहे हैं कि एक पीड़ित वीरेन का इस्तीफा नहीं लेते हो, ये करप्ट है। इस बात से हमें तकलीफ है। 12 महिला मंत्रिमंडल में बैठी हुई हैं और एक भी महिला मणिपुर नहीं जाती उन। आज हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली की अगर बात कर लिया जाए तो दिल्ली में अगर आए और पूनम पंडित ना मिले तो फिर दिल्ली सुना सुना सा लगता है। आज फिर हमारे बीच में है, आप लोग जानते हैं, अब क्या कह लें, नाम दे दिया है शेरनी। भारत की शेरनी है पूनम पंडित जी। पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। दिल्ली में आज जिस तरह से बिहार में सब बढ़िया बा। अब बढ़िया बा, बढ़िया। यूपी में भी बढ़िया बा, अब बिहार में भी बढ़िया बा। अब यूपी में का बा, बिहार में का बा, दिल्ली में का बा। अब आप बता दें कि दिल्ली में का बा। मैं दिल्ली में ये काबा और यूपी में काबा, पूरा हिंदुस्तान देखा था नहीं कि पूरे हिंदुस्तान में काबा। तो हिंदुस्तान में का बा पूनम पंडित जी हमेशा घूमत रहे, का बाटे काल दिखाई देता। संविधान को रौंदत बा, संविधान के रौदत बा। और नेतवा जो है तुहार नेतवा एकदम टाइट कलफ वाला कपड़ा पहन के चलत रही है, लेकिन अपना काम नहीं करत रहे। आखिर एक कुर्ते का कपड़ा इतना महंगा कर दिया नेताओं ने, काम नहीं कुछ करने वाले हैं, लेकिन कुर्ते का कपड़ा महंगा कर दिया। कुर्ता पहनेंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी जी से महंगा काम, लेकिन कुछ नहीं करवे। अब देख लीजिए, हम लोग हैं दिल्ली में। अगर महिला की बात कर लिया जाए तो हमेशा किसानों का ही नहीं, एक महिलाओं का आवाज उठाने के लिए हमेशा तात्पर्य रहती है। आज जिस तरह से महिला विकास मंच की बात कर लिया जाए, अध्यक्ष बनी है दिल्ली की रितु शर्मा जी, उसमें आप आई थी। लोग कहते हैं कि हमेशा उल्टा, मतलब विपरीत आप रहती हैं। आज कैसे कैसे सूरज पूरब से पश्चिम हो गया, पश्चिम या सूरज हो। देखिए, जो लहरों के साथ बहते हैं वो तो मुर्दा भी बाहर चले जाते हैं। हमेशा आप लहरों के विपरीत बहोगे तो आप हमेशा जरूर कुछ ना कुछ आप बेहतर करोगे, ये मेरा मानना है। क्या सोच के आई हैं विकास, अगर महिला विकास मंच की बात की, क्या सोच कर आई हैं? महिलाओं का विकास, महिला विकास मंच जो है, महिलाओं का एक इतना सशक्तिकरण का जो सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और उनकी समस्त पूरी टीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अरुणिमा जी, संरक्षक जो है उनकी वीना मानवी, उन्होंने तमाम महिलाओं को एक मतलब आगे बढ़ने के लिए और उनके लिए लड़ने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो आज बेहतर सुनने को मिला वो ये मिला कि एक व्यक्ति 15-20 साल जेल काट करके आया, फिर उसको कोर्ट ने कहा कि ये बलात्कारी नहीं है, निर्दोष है बाबा। तो उन पुरुषों के लिए, क्योंकि कुछ पुरुष भी हमारे फंस जाते हैं, हमेशा जो है पुरुष भी गलत नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को ही झेलना पड़ता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो ऐसे ही न जाने कितनी शख्सियत है हिंदुस्तान में जो महिलाओं के लिए सपोर्ट करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। उन्हीं के साथ में हम लोगों का चलना और चलाना होता है। एक साथ अगर देखा जाए, मंच पे मैंने देखा एक साथ इतनी, मैंने 9 देवियों को नहीं देखा था, लेकिन हाँ 9 देवियों को नहीं देखा था। और सीमा कुशवाहा जी, वीना मानवी जी, सुमन तंवर जी, पूनम पंडित, और एक वो मेरी बहन थी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, जोशी जी, है ना। देखिए, आपको 9 देवियों के दर्शन सिर्फ महिलाओं के मंच पे मिलेंगे करने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं हिंदुस्तान का संस्कृति कल्चर जो है वो यही है कि देवी माने बेटी को, माँ दुर्गा माने, माँ काली माने और माँ लक्ष्मी माने। लेकिन मेरा एक मानना है, कहना है कि मत मानिए आप हमें देवी, बस हमें इंसान मानिए और हमें बेटियां माने, वही हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि आज जो होता है महिलाओं के साथ में, आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। पूनम पंडित जी हमेशा वायरल रहती हैं। आज भारत में जिस तरह से बात कर लिया जाए, नेताओं की बात कर लिया जाए, आप यूपी से आती हैं, यूपी वेस्ट से आती हैं। हालांकि वेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है जिस तरह कि ईस्ट में होता है। ईस्ट में अभी बात के बड़ा चर्चा में चल रहा है, वेस्ट में भी बहुत रायता फैला हुआ है, लेकिन देवरिया का चर्चा बहुत रहा। आपकी बार 6 जो भी बच्चों की भी उसमें हत्या हो गई, कितने न जाने। ऐसा नहीं है कि अछूता कोई चीज़ नहीं है। देखिए, अगर आप समाज में हैं तो आप समाज की प्रताड़नाओं से भी अछूते नहीं रहेंगे, और आप देश में तो जो देश का जो भ्रष्ट सिस्टम है
ठीक है, तो आप उससे भी अछूते नहीं रह सकते। तो ऐसा नहीं है, यूपी में बहुत रायता फैला हुआ है भैया। तो देवरिया को किस तरह से, अगर आपका बात कर लिया जाए, बहुत अनुभवी नेता हैं, किसान की बात कर लिया जाए, महिलाओं की बात कर लिया, हर जगह आवाज़ एक बनी रहती है, ढाल की तरह तैयार रहती है, देवरिया को किस तरह से लेती हैं? मैं यही बोलूँगी कि वहाँ पर देवरिया जो कांड हुआ है, ना तो वहाँ पर ये देखें कि एक पीड़ित परिवार पंडित है, ना वहाँ पर ये देखें कि दूसरा परिवार यादव है। बस आप इस नज़रिए से देखें कि वो पीड़ित है। अच्छा, बस इस नज़रिए से देखिए। आज जो देश की राजनीति है, अब तक धर्मवाद में देखने को मिलती थी, अब जातवाद में मिलती है देखने के लिए, कुछ दिनों के बाद गोत्रवाद में भी देखने को मिलेगी। तो आप उसको ये मत करिए, कोई भी व्यक्ति है न ये सोचिए कि वो पंडित है या जाट है, गुजर है, दलित है, कौन है, बस ये देखिए कि वो पीड़ित है। और पीड़ित के साथ में हिंदुस्तान का कल्चर है, वो हिंदुस्तान जो है हमारा, हिंदुस्तान का कल्चर है कि वो हमेशा पीड़ित के साथ में खड़ा रहता है। उसी तरीके से आपको पीड़ित तो दोनों तरफ है, एक तरफ नरसंहार हो जाता है, पंडित जी आप समझिए, एक तरफ नरसंहार, एक तरफ एक होता है तो एक तरफ पूरा नरसंहार होता है। दूसरी तरफ अगर एक नेता है, अगर मुख्यमंत्री की बात कर लिए तो एक पंडित जी से मिलते हैं और यादव जी से नहीं मिलते, और वहीं अखिलेश यादव जी जाते हैं तो दोनों पक्ष से मिलने का प्रयास करते हैं, उसमें भी एक ट्रोल किया जाता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि वहाँ देवरिया कांड में लोग देख रहे हैं कि एक पीड़ित जो है वो पंडित है, एक यादव है, लेकिन इस नजरिए को छोड़ के आप सिर्फ ये देखें ना कि वो पीड़ित है, पीड़ित तो दोनों ही है। लेकिन आपको करना क्या है, ये जो समाज में आपने छुआछूत जो ये फैलाया है, पूरा जो रायता ये फैलाया है, इसको समेटने का काम आप कीजिए। जो सिस्टम में आपने फैलाया, अगर आपने सिस्टम को नहीं सुधारा तो सिस्टम अच्छों को सुधारता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि ये कैलेंडर है, ये बदलते रहता है। कैलेंडर कहता है ना कि मुझे बदल दीजिए, तो समय के आधार पर सरकारें भी बदली जाती है। पीछे भी सरकार बदली गई, 2014 में भी कैलेंडर ने कहा था कि हमें बदल दो, फिर ये महात्मा जी आकर के बैठे, है ना। अब सिस्टम कह रहा है, लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि अब आप इनको बदल दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि घमंड में आप इतने मत जिए। जो आपने पूरा बेटियों को नंगा करके मणिपुर में घुमाया, तुम्हारी डबल इंजन की सरकार, तुम वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेन का इस्तीफा नहीं लेते हो, ये करप्ट है। इस बात से हमें तकलीफ है। 12 महिला मंत्रिमंडल में बैठी हुई हैं और एक भी महिला मणिपुर नहीं जाती उन बेटियों को गले लगाने के लिए। अन्ना, उन्नाव, हाथरस, औरैया, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश मेरठ, न जाने कितने ऐसी चीजें। मैं मुरादाबाद की बात करूं, 15 साल की एक बेटी को अगवा कर लिया गया और आज 2 साल हो गए हैं, पुलिस सिस्टम ढूंढ कर नहीं ला पा रहे हैं और एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन चल रही है। अभी उस मामले को हम बहुत अच्छे से उठाने वाले हैं। आप भी वहां पर आमंत्रित हैं कि 2 साल से पुलिस एक बेटी को नहीं ढूंढ पा रही है, तो तुम्हारा सिस्टम क्या कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों की वजह से सिस्टम पे भी आंच आती है, बदनामी होती है कि आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। यूपी में एक और बड़ा प्रचलित चल रहा है, आपको आप बार बार संविधान की बात करते हैं, लेकिन कौन से संविधान के दायरे में लिखा है, कौन सी धारा में लिखा है कि तुरंत ऑन द स्पॉट बुलडोजर चलवा दो, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले ही 2 मिनट पहले बोला कि संविधान को रौंदतवा, तो वही हो रहा है ना। लोकतंत्र खतरे में है। आप कैसे बताएंगे कि लोकतंत्र खतरे में? अभी कोनो लोकतंत्र के या संविधान में कोई चाकू नहीं घोप रहा है कि खतरे में। ऐसे लोकतंत्र खतरे में है कि संविधान को ना मानने वाले, बेटियों पे इतना अत्याचार करने वाले, 700 किसानों की शहादत होने वाले और 5-6 किसानों पर एक मिनिस्टर जो है उसका बेटा, गृह राज्य मंत्री का बेटा थार चढ़ा करके और वो मजे काट रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और आज हमारे देश के प्रधान सेवक उनको अपने साथ उंगली पकड़ पकड़ के नई संसद भवन में ले जा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र खतरे में है। इसको ही लोकतंत्र खतरे में कहा जा रहा है। कोई लोकतंत्र पे गोलियां नहीं चल रही, चाकू नहीं घोपा जा रहा लोकतंत्र के, यही लोकतंत्र खतरे। क्यों सुधार कैसे किया जाएगा? लास्ट सवाल आपसे होगा कि कैसे सुधार। पूनम पंडित जी, आप तजुर्बा ज्यादा हो गया है मुझे पता है, लेकिन किसको सुधार कैसे किया जा सकता है? देखिए, समय का काम है। ऐसे ये काल चक्र जैसे ऐसे गोल गोल घूमता है, चलता है ना, वैसे ही आप इसको कंटिन्यू रखिए। दिल है, उसमें दिल में लोग जो है राज करते हैं, लेकिन ये बुद्धि है ना, उसका भी इस्तेमाल कीजिए कि देश की जो व्यवस्था है, देश का जो सिस्टम है, देश की जो संस्थाएं हैं, उनका बेड़ा गर्क करने में सरकार का कितना योगदान है। आज राष्ट्रीयकरण जब हुआ था, इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया था। देखिए, मैं बेशक कांग्रेसी हूँ, आप ये बहुत सारे कमेंट लोग पढ़ के बोलेंगे कि कांग्रेस से चुनाव लड़ी है, बेशक मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन एक सिस्टम, जब हम कौन हैं, हमें किसने पैदा किया, हमें लोगों की ताकत ने, किसानों ने, किसान आंदोलन, न जाने कितनी महिलाओं ने, तब एक जाकर के पूनम पंडित बनती है। उनकी ताकत से सरकार कोई भी हो, आने वाले समय में भी मैं बता दूं, हम सवाल पूछेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप जोश पे चैनल पे कभी भी देख लीजिएगा, सरकार कोई भी हो, हम सवाल पूछेंगे। एक मौजूदा, अभी जिस पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, मैंने चुनाव लड़ा, एक MLA कह रहे थे कि बलात्कार पे उनका एक बयान था। सबसे पहले
उठ करके मैंने मुंह भी नहीं धोया था, सबसे पहले सिस्टम को निवेदन किया और अपने पेज से लाइव किया कि ये व्यक्ति हमारे देश के लिए, महिलाओं के लिए घातक है। सिस्टम को बोला कि माननीय साहब आप इनको जो है थोड़ा हटाइए, तो उनको फिर हटाया भी है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार में हैं, हम राजस्थान की घटना पर भी बात करना जानते हैं, उत्तर प्रदेश की घटना पर भी बात करना जानते हैं। हमें यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, आपकी सरकार है सत्ता में, और जो राजस्थान में घटनाएं हो रही हैं जो ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग कर रहे हैं, बेशक वहां सरकार कांग्रेस की, उन पर मुकदमा हुआ, वो जेल गए। तो ऐसा नहीं है कि हम चर्चा जो है मणिपुर पर करेंगे तो राजस्थान पर भी करेंगे, कश्मीर पर करेंगे तो कन्याकुमारी पर करेंगे। यही पहचान इस व्यक्ति की होनी चाहिए जो एक समाज सेवा का आप नाम देते हैं। उसको आप बताइए कि समाज सेवा क्या, क्योंकि गलत तो गलत है। बिल्कुल। 2024 को किस तरह से देखती हैं? 2024 आने वाला है, बहुत सारी जो है गर्माहट सड़कों पे इंडिया या एनडीए? देखिए, जीतेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मेक इन इंडिया, खाओ इंडिया, जियो इंडिया, इसरो इंडिया, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से हमने सीखा है और हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज टीम खेल रही है वो भी इंडिया है, न जाने ये पूरे सिस्टम आप समझ नहीं रहे। देखिए, विपक्ष पहले क्या होता था, विचारों की राजनीति होती थी, विचारधाराओं पर लोग लड़ते थे, लेकिन अब इतनी जलन इतने इरिटेट हमारे देश के पहले प्रधान सेवक हो गए हैं कि मतलब गठबंधन के नाम से इतना चिड़न कि वो भारत कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है इंडिया का क्या मतलब है। इंडिया हटा देना चाहते, भारत रहेगा तो क्या दिक्कत? देखिए, किसने कहा दिक्कत है? ना हमें इंडिया से दिक्कत है, ना हमें भारत से दिक्कत है। इंडिया आई इन नेशन डिक्लेयर इन अगस्त, ये इंडिया का मतलब है। तो क्या आप इसकी खिलाफत करेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी। जिस डेट को, जिस महीने में जो मेरा हिंदुस्तान जो है वो डिक्लेयर हुआ था कि ये आज आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट आई है ना, इंडिपेंडेंट, तो मैं उसकी खिलाफत कैसे कर सकती हूँ साहब? क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की शहादतें लगी हुई हैं, न जाने कितने लोगों का इस मिट्टी में खून बहा है, तब जाके आज़ादी मिली है। और जो आज बैठे हुए हैं उनको आज़ादी का आ भी नहीं पता है। अगर उन्होंने शहादतें दी होती तो उनको आज़ादी का मतलब पता होता। न जाने कितने लाखों, हजारों, अरब, करोड़ रुपए खराब होंगे सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया को हटा के भारत करना। ये कहाँ का? आप इस पैसे को वेस्ट कर रहे हो बॉस। कर क्या रहे हो आप? देश की जनता के लिए कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से आए दिन हमेशा पूनम पंडित कहीं ना कहीं अगर बात कर लिया जाए पूरे भारत में जो भी होती हैं आवाज़ बन के खड़ा होती हैं, और आज इंडिया और इंडिया की जिस तरह से बात किया जा रहा है, कहाँ तक सही है? इन्होंने खुद कहा है कि जोश पे आप देखते रहेगा। एक बार फिर इनका मैं इंटरव्यू करूंगा, लेकिन हाँ, 2024 में क्या होगा परिणाम, आगे देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।